प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की। हमारी सीरीज चल रही थी, तो आज के तीसरे दिन के अंदर हम चैप्टर नंबर 6 सततता और अवकलनीयता के मोस्ट इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में देखेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इस वीडियो सीरीज जो हम चला रहे हैं इसका फ़ायदा सभी विद्यार्थियों को मिल सके। और आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए, आज हमारे पास सततता और अवकलनीयता का चैप्टर है। तो इसमें मैंने क्वेश्चन लिया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे। इस चैप्टर से जो अंक बाहर आपके पास में है वो 2 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और 2 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो या तो वो सततता से होता है और या अवकलनीयता से होता है। तो अब देखिए, हम इसके अंदर बात करते हैं। पहला ही जो क्वेश्चन मैंने लिया है कि फलन f ऑफ x, इसमें हमारा फंक्शन है ये वाला। इस फंक्शन के अंदर x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 पर इसका सातत्य परीक्षण करना है। तो देखिए, 0 और 1 दोनों में से किसी एक पर हम परीक्षण करेंगे तो बात एक ही है, वही टाइटल आपको समझना है। या तो 0 पर कर सकते हैं या 1 पर कर सकते हैं, जबकि क्वेश्चन में दोनों पर पूछा तो आपको दोनों पर करना रहेगा। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देखने के लिए इधर देखिए कि फंक्शन आपको क्या दे रखा है। फंक्शन हमें मिल रहा है मॉड्यूलस ऑफ x प्लस मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1। ये तो हमारा फंक्शन है, ठीक है। अब इस फंक्शन को मॉड्यूलस वाला फलन है, तो पहले हम इसको सरल करेंगे और फिर इसका सातत्य परीक्षण करेंगे। तो मॉड्यूलस फंक्शन को किस प्रकार से सरल किया जाता है, तो ध्यान से आप इसको समझिए। यहाँ f ऑफ x, ठीक है। अब देखना कितने हैं कि भाई, एक तो हमारे पास में ये रख पर करना आपको मॉड्यूलस ऑफ x, इसको मैं 0 के इक्वल रखता हूं तो x की वैल्यू कितनी आती है 0। और एक क्या है x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी 1। यानी कितने बिंदु प्राप्त हो गए, एक तो 1 प्राप्त हुआ और एक 0 प्राप्त हुआ, ठीक है। 2 बिंदु प्राप्त हुए तो फंक्शन को ओपन करने के बाद 3 कंडीशन बनेगी, ठीक है। तो अब देखिए, कंडीशन हमारे को इस प्रकार से लेनी है। पहली जो कंडीशन है, छोटा बिंदु कौन सा है 0, तो यानी x का मान 0 से छोटा होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन में मैं क्या लिखूंगा कि x की जो वैल्यू है वो 0 या 0 से बड़ी बताएंगे और 1 से छोटी, ये कंडीशन रहेगी। और इसके बाद कौन सा बिंदु आएगा 1 या 1 से बड़ी। यानी कि 2 बिंदु प्राप्त हुए थे, 2 बिंदु प्राप्त होने पर कंडीशन कितनी मिलती है, 3 मिलती है। पहली कंडीशन जो सबसे छोटा बिंदु है उससे लेस देन, यानी उससे छोटे बिंदु के लिए, फिर उसको शामिल करेंगे, उससे जो बड़ा है उससे छोटे के लिए रखेंगे, और फिर ये सबसे बड़े के लिए। तो ये 3 स्थिति हमारे पास में आ गई है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से इसमें क्या पूछ रहा है आपसे कि भाई इस स्थिति का मतलब क्या हुआ, इसके सामने वही फंक्शन आएगा जिसमें x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0 होगी, यानी 0 से छोटी। तो जैसे ही मैं इस फंक्शन के अंदर देखिए 0 से छोटा मैं -1 रखता हूँ, यहाँ मैंने -1 रखा इस x की जगह, प्लस इस x की जगह मैं -1 रखूंगा और ये -1 है, तो ये कितना हुआ -1 प्लस -2। अब हमेशा आपको पता है कि मॉड्यूलस फंक्शन जो होता है वो पॉजिटिव वैल्यू देता है, धनात्मक वैल्यू देता है। तो इस वैल्यू को पॉजिटिव बनाने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, इसके आगे माइनस लगाना पड़ेगा। तो ये कहाँ से आया, ये इस x से आया, तो ये x किसका है, माइनस का है। ये वैल्यू कहाँ से आई है, ये यहाँ से आई है, तो इसके आगे भी माइनस लगाएंगे, ये -x -1। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा हमारे पास, इसका रिजल्ट आ जाएगा 1 - 2x, ठीक है। अब इसी प्रकार से हमारे को क्या करना है इसके अंदर, अब इसमें देखना है कि 0 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ा और 1 से छोटा। तो जैसे इन दोनों के बीच की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये तो क्या रहेगा पॉजिटिव और ये क्या रहेगा नेगेटिव, यानी कि इन दोनों के मिड मान हमारे पास में कितना 1/2 है। तो 1/2 रखेंगे तो 1/2 ऑलरेडी पॉजिटिव, 1/2 -1 तो -1/2। उसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसके आगे माइनस का चिन्ह लगेगा, तो -x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का 1 बचेगा। तो ये वैल्यू मेरे पास में आ गई 1। अब यहाँ इसमें x की वैल्यू क्या रखनी है, दोनों पॉजिटिव रखनी है, यानी 1 से बड़ी, यहाँ भी 1 से बड़ा, यहाँ भी 1 से बड़ा, तो दोनों पॉजिटिव आएंगे। तो x और x क्या हो जाएंगे 2x - 1। तो ये तो हमने क्या किया, इस फंक्शन को ओपन कर लिया, ठीक है। अब सातत्य परीक्षण किसके ऊपर करना है, 0 के ऊपर सातत्य परीक्षण कर रहे हैं हम। तो ध्यान से समझिए, x बराबर 0 पर सातत्य परीक्षण,
तो सातत्य परीक्षण में हमारे को मेनली 3 पॉइंटों का ध्यान रखना है। 3 पॉइंट कौन कौन से होते हैं? एक तो RHL, एक LHL और एक दिए गए बिंदु पर फंक्शन का मान। यदि तीनों वैल्यू इक्वल आती है तो फंक्शन क्या होगा? सतत होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो अब देखिए यहाँ x बराबर 0 पर सातत्य परीक्षण करते हैं तो मैं इसकी RHL को निकालूंगा, यानी दाईं सीमा। तो दाईं सीमा के लिए हमारे पास सूत्र क्या होता है कि भाई लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। ये क्या है? जिस बिंदु के ऊपर हम परीक्षण कर रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a का मान कितना हो गया? यहाँ किस बिंदु पर परीक्षण कर रहे हो? 0 पर, तो ये हो गया 0 प्लस h। अब देखना क्या है, ये 0 प्लस h कहाँ करेक्शन करेंगे कि फंक्शन क्या होना चाहिए? 0 प्लस h होना चाहिए। 0 प्लस h यानी 0 से बड़ा, तो इसका मतलब क्या हुआ? 0 से छोटी वैल्यू के लिए ये फलन है, 0 से बड़े के लिए कौन सा फंक्शन है? ये इसके सामने जो लिखा हुआ 1 है। तो अब देखिए यहाँ क्या रहेगा? लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ फंक्शन कौन सा मिला? ये 1, तो ये 1 लिखा मैंने एज इट इज। अब यदि इसमें x है, इसमें 1 है केवल, x नहीं मिलता। यदि x होता है उसकी जगह करेक्शन कर देंगे 0 प्लस h, जो भी बिंदु हम चेक कर रहे हैं। तो यहाँ 1 है तो इसकी ऑलरेडी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 प्राप्त हो जाएगी। किसकी वैल्यू प्राप्त हुई है? ये RHL की वैल्यू प्राप्त हुई। ठीक है, अब किसकी वैल्यू निकालेंगे? LHL की वैल्यू निकालेंगे। तो ये हम यहाँ पर इधर निकाल रहे हैं LHL, यानी बाईं सीमा। इसका फॉर्मेट क्या होता है? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। ठीक है, a क्या है? 0 है, तो यहाँ इसको क्या लिखेंगे हम? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। 0 माइनस h यानी 0 से कुछ कम, 0 से छोटे के लिए। तो 0 से छोटे के लिए, लेस देन के लिए फलन कौन सा है? ये वाला है। तो इसमें x की जगह क्या करेक्शन करेंगे? 0 माइनस h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब फंक्शन कौन सा हमारे पास? फंक्शन मिल रहा है ये, इसमें क्या करेक्शन करना है? 1 माइनस 2 इंटू में x जाए उसकी जगह 0 माइनस h रख दो, ये 0 माइनस h रखा, ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस 2 इंटू 0 0 माइनस 2 इंटू 2h कितना? ये हो जाएगा 2h। h टेंड्स टू 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 1, यानी h टेंड्स टू 0 रखा दिए 0 और 1 माइनस 0 0, यानी 1 प्राप्त हो गया। अब किसकी वैल्यू? LHL की वैल्यू। ठीक है, अब बिंदु के ऊपर मान निकालेंगे। RHL निकाला, LHL निकाला, बिंदु के ऊपर मान, यानी बिंदु कौन सा है? बिंदु x बराबर 0 पर f ऑफ x का मान, यानी 3 कंडीशन चेक करनी रहती है। मान कैसे निकालेंगे? तो 0 पर, यानी 0 ये यहाँ इक्वल यहाँ आया हुआ है, तो इसके इक्वल में फंक्शन कितना? 1 है ऑलरेडी, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 हो जाएगी। तो f ऑफ 0 का मान कितना प्राप्त हुआ? 1 प्राप्त हुआ, यानी 0 के लिए फलन कितना है? 1। और यदि x होता तो इसमें x की जगह क्या रख देते? 0 रखकर फिर इसकी वैल्यू निकालते। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? अतः लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h इक्वल है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h इक्वल f ऑफ 0, यानी तीनों वैल्यू क्या है? इक्वल है। यदि तीनों वैल्यू इक्वल है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है वो इस बिंदु पर क्या है? संतत फंक्शन है, यानी संततता का पालन करता है। इसका जो ग्राफ प्राप्त होगा वो कंटिन्यू होगा, यानी असतत फलन नहीं है। सेम इसी प्रकार से हम x बराबर 1 के ऊपर आप चेक कर सकते हो। और अब यदि ये तीनों मान इक्वल नहीं आते, इनमें से कोई एक भी डिफरेंट होता तो फलन सतत नहीं होता, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे इस प्रकार से हैं। इसमें क्या दे रखा है कि इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फलन f ऑफ x इज इक्वल टू sin x अपॉन x प्लस cos x, x नॉट इक्वल टू 0 के लिए ये फंक्शन होगा और x इज इक्वल टू 0 के लिए 2 होगा, का बिंदु x बराबर 0 पर सातत्य परीक्षण कीजिए। तो अब देखिए यहाँ इसका x बराबर 0 पर सातत्य परीक्षण हमारे को करना है, तो 3 मेनली जांच हमारे को करनी पड़ेगी, यानी कि दाईं सीमा, बाईं सीमा और फलन के ऊपर, यानी बिंदु के ऊपर फलन का मान। तो अब देखिए फंक्शन क्या है उसको रीड कर लेते हैं वापस। तो ये हमारे पास में दे रखा है sin x अपॉन x प्लस cos x अपॉन 2
x इज नॉट इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम इसमें क्या चेक करेंगे, सबसे पहले RHL की वैल्यू। ठीक है, तो RHL के लिए अभी हमने फॉर्मूला देखा था, क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। ठीक है, a क्या होता है, जिस बिंदु के ऊपर हम परीक्षण कर रहे हैं, किस पर कर रहे हैं, 0 पर कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 पर चेक कर रहे हैं, तो ये 0 प्लस h। ठीक है, 0 प्लस h यानी 0 से बड़ा है, तो 0 यानी नॉट इक्वल टू 0 के लिए ये फंक्शन है, 0 के लिए तो ये होगा और 0 से बड़ा या छोटा के लिए ऊपर वाला फंक्शन होगा। तो यहां से देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, इसमें x की जगह क्या लिखना है, 0 प्लस h, तो ये साइन 0 प्लस h बटा 0 प्लस h प्लस cos 0 प्लस h, ये फंक्शन मिला और इसमें x की जगह 0 प्लस h का करेक्शन कर लिया। तो अब देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन h बटा h प्लस cos h। अब हमने एक फॉर्मूला देखा था, फॉर्मूला क्या था कि भाई लिमिट h टेंड्स टू 0 और यदि साइन h बटा h है तो उसकी वैल्यू होती है 1। तो यहाँ इसकी वैल्यू 1 और लिमिट के अंदर पूरे में प्रूफ करेंगे, तो यहाँ हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 प्लस इसका मान हो गया 1 और यहाँ लिखेंगे cos 0, x की जगह 0 पुट किया, तो ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 1 प्लस 1, cos 0 का मान 1 होता है। तो यहाँ इसके अंदर RHL की जो वैल्यू है वो कितनी प्राप्त हो गई, 2 प्राप्त हो गई। ठीक है, अब इसके अंदर हम LHL की वैल्यू निकालते हैं। LHL के लिए क्या रहेगा फॉर्मेट कि भाई लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। अब यहाँ देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, यानी 0 माइनस h कर देंगे, 0 के ऊपर प्रेक्षण कर रहे हैं, तो यहाँ देखिए 0 माइनस h, 0 से छोटे के लिए तो कौन सा फंक्शन आएगा, ये, और 0 के लिए ये फंक्शन है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ प्राप्त होगा साइन 0 माइनस h बटा 0 माइनस h प्लस cos 0 माइनस h, यानी x की जगह ये करेक्शन, तो ये क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन माइनस h बटा माइनस h और प्लस cos माइनस h हो जाएगा 0 माइनस h, यानी cos माइनस h। अब देखिए यहाँ सूत्र काम आएंगे ट्रिग्नोमेट्री के, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस और साइन h बटा माइनस का h है, कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा प्लस में, तो ये एज इट इज माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन h बटा h का मान कितना होता है 1 और इधर क्या रखेंगे cos 0, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 प्लस 1, यानी वैल्यू आ गई 2, किसकी प्राप्त हुई, LHL की प्राप्त हुई। ठीक है, अब क्या करेंगे कि बिंदु के ऊपर मान, तो x बराबर 0 पर फंक्शन का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ लिखेंगे बिंदु x बराबर 0 पर f ऑफ x का मान, तो f ऑफ 0 का मान कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त हो जाएगा, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, तो हम क्या कह सकते हैं, अतः लिमिट कौन सी प्राप्त हुई, h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h इज इक्वल टू f ऑफ 0, यानी यहाँ 0 लेके चल रहे थे तो 0 माइनस h के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, तीनों मान इक्वल है तो फंक्शन क्या है, सतत, यही हमारे को सिद्ध करना था, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक फंक्शन दे रखा है, ये इस प्रकार से परिभाषित है, बिंदु x इज इक्वल टू 3 पर सतत है, तब इसमें एक लैम्डा राशि आई हुई है, उसकी वैल्यू हमारे को ज्ञात करनी है। तो यदि फंक्शन सतत है तो LHL, RHL और बिंदु के ऊपर फंक्शन का मान यानी तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अब देखिए इसमें इस स्थिति में लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ हमारे पास f ऑफ x की वैल्यू क्या दे रखी है, x प्लस लैम्डा जब x क्या हो, लेस देन 3 हो, 4 जब x इज इक्वल टू 3 हो,
और 3x माइनस 5 जब x ग्रेटर देन 3 हो। ठीक है, तो x बराबर 3 पर सतत है, तो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू हमारे को निकालनी है। तो अब देखिए यहाँ हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे कि इसके अंदर RHL की वैल्यू निकालते हैं पहले। तो यहाँ RHL के लिए फॉर्मेट क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। ठीक है, अब देखिए यहाँ a की वैल्यू कौन है, किस बिंदु पर सतत है, ये 3 पर सतत है, तो यहाँ लिखेंगे f ऑफ 3 प्लस h। अब 3 प्लस h, 3 प्लस यानी 3 से बड़ा फंक्शन कौन सा है, ये है। तो इसमें x की जगह क्या करेक्शन करेंगे, x की जगह 3 प्लस h लिखेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 का 3, इस x की जगह 3 प्लस h माइनस 5, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये अंदर गुणा करवाएंगे 9 प्लस 3h माइनस 5, h टेंड्स टू 0 रिप्लेस करेंगे तो ये क्या बचेगा 9 माइनस 5 और ये हो जाएगा 0। तो यहाँ से हमारे पास RHL की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, 4 प्राप्त हो गई। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसमें LHL की वैल्यू निकालते हैं। तो LHL की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, इसमें सूत्र क्या रहेगा, हमारे पास फॉर्मेट रहेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h यानी a माइनस h, और यहाँ हमारे पास a का काम कौन कर रहा है, 3 कर रहा है, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 माइनस h। ठीक है, तो यहाँ देखिए 3 माइनस h के बाद 3 माइनस h यानी 3 से छोटा, तो 3 से छोटे के लिए फंक्शन कौन सा है, ऊपर वाला है, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 x प्लस लेमडा है, तो x की जगह क्या लिखना है, 3 माइनस h प्लस लेमडा। जैसे ही h टेंड्स टू आप 0 रखोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 प्लस लेमडा, तो यहाँ से LHL का मान कितना आया, 3 प्लस लेमडा आया। ठीक है, तो अब यहाँ लिखेंगे अतः क्या दिया गया है कि फंक्शन x बराबर 3 पर सतत है, ये हमारे को दे रखा है, यहाँ पर 3 पर सतत है, तो ये मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, सतत होगा तो LHL और RHL दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, इक्वल रहेगी, यानी सतत है इसलिए LHL इज इक्वल टू होगा RHL। तो यहाँ हमारे पास कितना है, 3 प्लस लेमडा, RHL की वैल्यू कितनी है 4, तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, जो हमारे को ज्ञात करनी थी। यानी किसी भी क्वेश्चन में के लेमडा जो भी वैल्यू दे रखी उसकी निकालनी है तो उसमें सततता के नियम का यानी कोई भी दो वैल्यू निकाल कर इक्वल करेंगे तो लेमडा के की वैल्यू हमारे पास में आ जाती है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अवकलनीयता से संबंधित, यानी या तो सततता का पूछता है और या अवकलनीयता से पूछ सकता है। तो अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि सततता के अंदर तो हम क्या करते थे, 3 यानी LHL RHL बिंदु के ऊपर 3 प्रकार की वैल्यू निकालते थे और तीनों इक्वल होती तो फंक्शन सतत। अब अवकलनीयता में हम क्या करते हैं, 2 प्रकार की वैल्यू निकालेंगे, एक तो दायां अवकलज और एक बायां अवकलज। यदि दोनों इक्वल आते हैं तो फंक्शन अवकलनीय होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो देखिए इसके अंदर कि ये फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू क्या, माइनस x जब x लेस देन इक्वल 0 और x जब x ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम इसके अंदर पहले बायां अवकलज निकालते हैं, बायां अवकलज, बाएं अवकलज को हम LHD लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, इसका सूत्र क्या रहेगा, वो हो जाएगा f डैश। डैश क्यों लगाया, क्योंकि फंक्शन का अवकलनीय मान हम निकाल रहे हैं f डैश a माइनस 0। ठीक है, यानी a जिस बिंदु के ऊपर हम अवकलनीयता परीक्षण करेंगे। तो अब देखिए इसका सूत्र हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a बटा माइनस h, ये तो इसका फॉर्मूला होता है। अब किस बिंदु के ऊपर हमारे को परीक्षण करना है, परीक्षण जो करना है विद्यार्थियों वो है x इज इक्वल टू 0 पर इसका परीक्षण है। तो यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू 0 पर बायां अवकलज का जो परीक्षण है वो हम कर रहे हैं। तो ध्यान से समझिए यहाँ इसका फॉर्मेट क्या रहेगा, a का काम कौन करेगा, यहाँ 0 करेगा, तो ये क्या हो जाएगा f डैश 0 माइनस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ क्या हो जाएगा f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 बटा माइनस h। ठीक है, 0 माइनस h यानी 0 से कुछ कम छोटा, तो 0 से छोटे के लिए फंक्शन कौन सा है, ये वाला है, कितना है
जीरो से छोटे के लिए जो फंक्शन है वो ये प्राप्त हो रहा है माइनस एक्स। तो ध्यान से समझना, यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ क्या करेक्शन करेंगे, इसकी जगह 0 माइनस एच इस फंक्शन के लिए, किसमें, जब 0 से छोटा फलन, तो 0 से छोटा ये है और इसमें x की जगह क्या लिख दो, 0 माइनस एच लिख दो, ये माइनस और x की जगह क्या लिखना है, 0 माइनस एच लिखना है, माइनस f ऑफ 0 यानी f ऑफ 0 यानी f ऑफ a, f ऑफ x यानी f ऑफ 0 के लिए फलन कौन सा, इक्वल वाले के लिए ये है और इसमें x की जगह क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, तो माइनस 0 बटा कितना है, माइनस h है। तो ये हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का h, 0 का कोई वैल्यू नहीं, माइनस h। तो इसको सोल्व करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस 1, भाग लगाया। अब इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, मान कितना आएगा, 1। किसका मान आया, f डैश 0 माइनस 0 अर्थात LHD का मान प्राप्त हुआ। अब किसकी वैल्यू निकालेंगे, RHD की, दायां अवकलज, दायां अवकलज, बस फॉर्मेट आपको समझना है और कोई दिक्कत नहीं है, RHD, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसका फॉर्मेट क्या रहेगा, f डैश a प्लस 0, ये इसका सूत्र होता है। इसमें a माइनस 0 था यानी दायां के लिए कुछ प्लस और बाएं के लिए कुछ माइनस करना रहता है। यहाँ सूत्र हो जाएगा इसका, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a बटा h, ये इसका फॉर्मेट हो गया। इसमें a माइनस h था और यहाँ a प्लस h। अब देखिए किस बिंदु के ऊपर परीक्षण होगा, 0 पर, तो ये हो जाएगा f डैश 0 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 बटा h। 0 प्लस h यानी 0 से बड़े के लिए, तो 0 से बड़े के लिए कौन सा फलन है, x है, तो यहाँ क्या करेक्शन हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h के लिए फलन है x, x की जगह क्या रखना है, 0 प्लस h रखना, ये रखा, माइनस माइनस f ऑफ 0 यानी 0 के लिए फलन कौन सा, ये है, और यहाँ इसमें x की जगह 0 रखेंगे तो वैल्यू 0 बटा h। अब देखिए यहाँ से क्या रिजल्ट मिलेगा इसका, लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन h, तो वैल्यू हो गई लिमिट h टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू 1 और यहाँ से लिमिट अप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1, किसकी, f डैश 0 माइनस 0 की वैल्यू। अब देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या इक्वल है, नहीं है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, f डैश 0 प्लस 0 नॉट इक्वल टू है f डैश 0 माइनस 0 अर्थात RHD नॉट इक्वल टू किसके हैं, LHD के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि फलन क्या नहीं है, दिया गया फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। तो अवकलनीयता में दो ही बातें ध्यान, LHD और RHD दोनों के सूत्र और मान किस प्रकार से रखा जाता है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, इसमें क्या दे रखा है, फलन इस प्रकार से परिभाषित है, x नॉट इक्वल टू 0 के लिए ये है, 0 के लिए 0 है, तो x बिलोंग टू R में यानी सभी वास्तविक संख्याओं में फलन अवकलनीय है कि नहीं है ये जांच करनी है, तथा f डैश 0 की वैल्यू भी हमारे को बतानी है। तो यहाँ एक ध्यान दीजिए, यहाँ x बिलोंग टू R में बोल रहा है, यहाँ हमारे पास कौन सी बिंदु की वैल्यू है, तो 0 के लिए दे रखी, तो हम 0 के ऊपर परीक्षण करेंगे, यदि अवकलनीय है तो x बिलोंग टू R में फंक्शन क्या होगा, अवकलनीय हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं, फंक्शन को वापस रीड करते हैं, तो फंक्शन क्या दे रखा है, वो है x स्क्वायर साइन x, x नॉट इक्वल टू 0 और 0 जब x इज इक्वल टू 0, ठीक है, x बिलोंग टू R में ये बोल रहा है, तो हम इसका जो परीक्षण करेंगे संततता का परीक्षण, वो किस बिंदु के ऊपर किया जाएगा, x बराबर 0 के लिए फंक्शन है, तो यहाँ ले लेंगे x इज इक्वल टू 0 पर अवकलनीयता परीक्षण, इसका अवकलनीयता परीक्षण हम करेंगे, अवकलनीयता परीक्षण x इज इक्वल टू 0 पर। तो अब इसमें कौन सी वैल्यू निकालेंगे, पहले RHD, यानी RHD का मतलब दायां अवकलज हम इसमें कैलकुलेट करेंगे, तो उसका सूत्र आपको बता रखा है, दायां अवकलज का सूत्र क्या होता है, वो हमारे पास में इस प्रकार से होता है कि f डैश a प्लस 0 और यहाँ हमारे पास क्या फॉर्मेट बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h, ठीक है, दाएं अवकलज में। अब यहाँ a की वैल्यू कौन है हमारे पास, 0 प्लस 0 हो जाएगा और इधर लिमिट h टेंड्स टू 0
एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको क्या लिखूंगा कि भाई लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, एफ ऑफ 0 प्लस एच यानी कि 0 प्लस एच, 0 प्लस एच के लिए फंक्शन ये है और इसमें जहां भी x है उसकी जगह क्या करेक्शन कर देंगे 0 प्लस एच। तो 0 प्लस एच का स्क्वायर साइन 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 का मान कितना है 0 बटा एच। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ गई हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 एच स्क्वायर साइन h बटा एच। ये फॉर्मेट हमारे पास में आया। इस h से ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा लिमिट h टेंड्स टू 0 h साइन h। यानी अब देखिए h टेंड्स टू 0 इसमें रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास की इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 प्राप्त हो जाएगी। किसकी वैल्यू आई है f डैश 0 प्लस 0 अर्थात क्या कह सकते हैं RHD का मान। अब देखिए इसमें LHD कैसे निकालेंगे, बायां अवकलज इसका, तो उसका सूत्र क्या होगा f डैश 0 माइनस 0 या a माइनस 0 पहले लिखना चाहिए तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a बटा माइनस h। ठीक है, अब a का काम कौन कर रहा है 0 कर रहा है, तो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 बटा माइनस h। 0 माइनस h यानी नॉट इक्वल टू 0 के लिए यही फंक्शन है, तो इसमें भी सेम करेक्शन रहेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 x की जगह 0 माइनस h रखना है, तो 0 माइनस h का स्क्वायर साइन 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 का मान कितना है 0 बटा माइनस h। तो ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h का स्क्वायर h स्क्वायर साइन माइनस h बटा माइनस h। तो ध्यान से देखिए यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा ये लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर साइन माइनस थीटा जो होता है उसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस बार तो ये हमारे पास साइन h बटा h, ये h से h कैंसिल। अब इसमें h टेंड्स टू 0 रिप्लेस करेंगे जिसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। किसकी आई है f डैश 0 माइनस 0 की वैल्यू, अर्थात हम क्या कह सकते हैं LHD इज इक्वल टू क्या है RHD। तो फंक्शन क्या होगा अवकलनीय फंक्शन होगा। अतः अब हमारे पास इसकी किसकी वैल्यू पूछ रहा है, अतः f डैश 0 की वैल्यू, यदि फंक्शन सतत है तो f डैश 0 की वैल्यू क्या आएगी जो LHD और RHD का मान है, यानी कितना प्राप्त हो जाएगा 0 प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारे अवकलनीय फ्रैक्शन था, तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से परिभाषित है कि ये कोई फंक्शन है x नॉट इक्वल टू 0 के लिए ये है, x इज इक्वल टू 0 के लिए 0 है, तो बिंदु x बराबर 0 पर इसका अवकलन का परीक्षण हमारे को करना है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिए और यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि भाई फंक्शन किस प्रकार से रीड कर रखा है। फंक्शन ये हमारे पास में डायरेक्ट दिया हुआ, मैं यहाँ सीधा सॉल्यूशन करता हूँ इसका। यहाँ हम इसका RHD निकालते हैं अवकलन का परीक्षण में, दायां अवकलज। तो इसका सूत्र f डैश 0 a प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। ठीक है, अब देखिए a की वैल्यू इसमें कितनी प्राप्त हो रखी है 0 पर चेक करना है, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 और यहाँ बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 बटा h। ठीक है, अब देखना क्या इसके अंदर 0 प्लस h के लिए कौन सा फंक्शन है, यानी नॉट इक्वल टू 0 के लिए ये है, इक्वल टू 0 के लिए 0 है, तो यहाँ इसमें लिखेंगे ये हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए 0 प्लस h का करेक्शन कर दो, 0 प्लस h का स्क्वायर इस x की जगह रखा, फिर e की पावर 1 अपॉन 0 प्लस h, फिर माइनस e की पावर माइनस 1 अपॉन 0 प्लस h बटे में e की पावर 1 अपॉन 0 प्लस h प्लस e की पावर माइनस 1 अपॉन 0 प्लस h, यानी ये सब जगह करेक्शन कर दिया इस फंक्शन में। ये वाला 0 प्लस h करना था कर दिया, माइनस माइनस f ऑफ 0 का मान कितना है 0 और बटे में कितना आएगा सूत्र में h। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से क्या बचेगा ये लिमिट h टेंड्स टू, इस h से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 0 का कोई वैल्यू नहीं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ बचेगा h और यहाँ लिमिट यानी e की पावर 1 अपॉन h माइनस e की पावर माइनस 1 अपॉन h बटा e की पावर 1 अपॉन h प्लस e की पावर माइनस 1 अपॉन h। अब इस स्थिति के अंदर यदि हम इसमें 0 रखते हैं
यानी कि h टेंस टू 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास में अनंत प्राप्त हो जाएगी, कोई मतलब नहीं, इसकी अनवैलिड वैल्यू हमारे पास में आने वाली है। तो अब इस स्थिति के अंदर पहले इसको सरल करेंगे, e की पावर प्लस जहां पर भी उसको कैंसिल करेंगे, e की पावर माइनस में इसको चेंज करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, यानी इसमें e की पावर जहां पर भी प्लस में है उसको कैंसिल करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा इसमें कि भाई लिमिट h टेंस टू 0, e की पावर यानी कि यहाँ जैसे e की पावर है 1/h, ये इसमें 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर अनंत, और e की पावर अनंत का मान हमारे पास परिभाषित नहीं होगा, माइनस अनंत से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए h का h, यहाँ इसमें मैं क्या करता हूँ e की पावर 1/h बार लिया तो यहाँ बचेगा 1, और यहाँ हो जाएगा e की पावर -2/h बटे में e की पावर 1/h बार आ गया, 1 प्लस e की पावर -2/h हो गया। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हम इसमें क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 और ये h, अब इसमें जैसे ही आप h टेंस टू 0 यानी क्या बचा हुआ है 1 e की पावर -2/h बटा 1 प्लस e की पावर -2/h, h टेंस टू जैसे 0 रिप्लेस करते हैं तो यहाँ हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, लिमिट h टेंस टू 0, जैसे हम पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा h की जगह क्या रखना है 0, तो ये 0 रखा। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, इसके गुणन में 1 माइनस e की पावर माइनस अनंत प्राप्त होने के बाद उसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास में, यानी ये हमारे पास हो जाएगा 0 बटा 1 प्लस 0, यानी इसकी कंप्लीट जो वैल्यू है वो कितनी प्राप्त हो जाएगी, 0 प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से हम इसका LHD देखेंगे, LHD में क्या करना रहेगा, LHD का सूत्र होता है f डैश a माइनस 0 इज इक्वल टू, फॉर्मेट क्या बनेगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a बटा माइनस h, तो ये हो जाएगा f डैश 0 माइनस 0 लिमिट h टेंस टू 0 और a की यानी कि a माइनस h, a की जगह कितना है 0 है, तो ये फंक्शन हो जाएगा 0 माइनस 0h और माइनस f ऑफ 0 बटा माइनस h, 0 माइनस h यानी 0 से छोटे नॉट इक्वल टू 0 के लिए ये फंक्शन है, तो इसमें करेक्शन कर देंगे, ये हमारा लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा 0 माइनस h का स्क्वायर डॉट, यहाँ क्या मिलेगा हमारे को e की पावर 1/0 माइनस h माइनस e की पावर -1/0 माइनस h बटे में e की पावर 1/0 माइनस h प्लस e की पावर -1/0 माइनस h x की जगह, और 0 का मान 0 बटा माइनस h। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, ये लिमिट h टेंस टू 0 माइनस माइनस यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, h से h कैंसिल होने वाला, ये माइनस यहाँ ले लिया। ठीक है, अब देखिए क्या बचा, e की पावर -1/h माइनस e की पावर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1/h बटा e की पावर -1/h प्लस e की पावर 1/h। अब 1/h प्लस वाले कैंसिल करेंगे, कॉमन लेके ऊपर नीचे काटेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी e की पावर प्लस में नहीं रखनी, माइनस में रखनी, इस क्वेश्चन का विशेष टारगेट यही होना चाहिए, जहां पर भी e की पावर प्लस है उसको कॉमन लेके अंश और हर में से काट देंगे, इधर भी काटा और इधर भी काटेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h, तो यहाँ हमारे पास क्या मिल जाएगा, e की पावर -2/h और यहाँ हमारे पास सॉल्यूशन क्या हो जाएगा -1 और e की पावर -2/h प्लस, और यहाँ हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएगा 1। जैसे ही अब इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 माइनस 1 बटा 0 प्लस 1 ऑल ओवर इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, यानी कहने का मतलब f डैश यानी 0 माइनस 0 इज इक्वल टू है f डैश 0 प्लस 0, तो फंक्शन क्या है, x इज इक्वल टू r में अवकलनीय फंक्शन है, तो यही हमारे को इसका मान निकालना था, चेक करना अवकलनीय है कि नहीं है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास कुछ इस प्रकार से है कि फलन f ऑफ x ये हमारे को दे रखा है के लिए m पर वे प्रतिबंध ज्ञात कीजिए ताकि f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू r 0 पर क्या हो, सतत हो। तो ऐसे क्वेश्चन सतत की जगह अवकलनीयता में बुक्स में हमारे 1-2 क्वेश्चन आएगा, तो सेम टाइप के इसको समझना है, इसी टाइप में वो क्वेश्चन हो जाएंगे। तो m का प्रतिबंध निकालना है हमारे को, तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, ये फंक्शन दे रखा है के लिए m पर वे प्रतिबंध ज्ञात करना है ताकि फंक्शन क्या हो, सतत, यानी सततता की बात कर रहे हैं। तो अब देखिए, तो सततता के लिए f बिंदु x बराबर 0 पर फंक्शन का मान कितना है कि बिंदु x इज इक्वल टू 0 पर f ऑफ x का मान, तो f ऑफ x का मान कितना है हमारे पास, इसमें दे रखा है f ऑफ
जीरो, जीरो पर इसकी वैल्यू कितनी है, x इज इक्वल टू जीरो पर फंक्शन का मान जीरो है। अब सतत है तो इसका मतलब LHL RHL जीरो पर सबकी मान क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैं इसका RHL निकालता हूँ। RHL के लिए फॉर्मेट क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ a प्लस h। RHD का मतलब तो होता है दायां अवकलज और RHL का मतलब होता है दाईं सीमा, ये ध्यान रखना। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ a का मान किस बिंदु पर, जीरो पर, तो जीरो प्लस एच। जीरो प्लस एच के लिए फलन जब जीरो से बड़ा या छोटा फंक्शन ये, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो और यहाँ हो जाएगा जीरो प्लस एच की पावर m डॉट साइन 1 अपॉन जीरो प्लस एच। ये इसका रिजल्ट प्राप्त हो गया, ये यानी कि फंक्शन में x की जगह करेक्शन करने के बाद। तो अब देखिए यहाँ लिमिट h टेंड्स टू जीरो, इसको क्या लिखेंगे, h की पावर m डॉट साइन 1 अपॉन h। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसमें h टेंड्स टू जीरो रिप्लेस करूंगा तो मेरे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, h टेंड्स टू जीरो रिप्लेस करते ही ये रिजल्ट बनेगा, यहाँ ध्यान से समझना है, यानी जीरो की पावर m डॉट साइन 1 अपॉन जीरो, यानी कहने का मतलब जीरो की पावर m डॉट साइन क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये इनफाइनाइट यानी साइन अनंत। अब देखिए यहाँ ये बनेगा जीरो की पावर m डॉट साइन अनंत का जो मान होता है, यहाँ कौन फिक्स नहीं है, अपरिभाषित है, तो साइन का मान -1 से +1 के बीच, तो यहाँ हो जाएगा -1 से +1 तक परिमित वैल्यू, कोई न कोई वैल्यू इसकी जरूर मिलेगी यहाँ से, परिमित मान। ठीक है, यहाँ से कुछ संख्यात्मक मान आएगा। अब यहाँ देखना है इस m की जगह क्या रखें कि इसकी वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए। यहाँ से इसकी वैल्यू क्या है, कुछ संख्यात्मक वैल्यू है, उस संख्यात्मक वैल्यू का किसके साथ हम गुणा करवाएं कि इस फंक्शन का मान क्या आ जाए, जीरो आ जाए। जीरो क्यों लाना है, क्योंकि फंक्शन क्या है, बोल रहा है सतत है, यानी सतत है तो बिंदु के ऊपर जो मान आ रहा है वही RHL का मान आना चाहिए। तो यहाँ कितना आ रहा है, जीरो, तो यहाँ पर भी जीरो आना चाहिए। तो यहाँ संख्यात्मक मान जो भी आएगा, कुछ भी हो सकता है, उसको किससे गुणा करवाएं कि जीरो बन जाए, तो जीरो से गुणा करवाना पड़ेगा। अब जीरो से गुणा करवाएंगे तो जीरो की पावर जीरो, तो उसका मान होता है 1, यानी कि जीरो की पावर जीरो तो नहीं हो सकती। तो उस स्थिति के लिए जीरो की पावर 1 का मान जीरो, जीरो की पावर 2 का मान जीरो, जीरो की पावर 10 का मान जीरो। अर्थात कहने का मतलब है m का जो मान है वो क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। यदि जीरो होता है तो जीरो की पावर जीरो का मान 1 और 1 को किसी संख्या से गुणा करेंगे तो जीरो नहीं प्राप्त होगा। तो अब इस स्थिति के अंदर m का क्या प्रतिबंध प्राप्त हो गया है, m इज ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपका है। इसी प्रकार के दो क्वेश्चन और है, उनको भी आपको रीड करना है, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से है कि ये एक फलन दे रखा है। अब इस फलन यानी कि x लेस देन इक्वल 2 के लिए तो ये है और इक्वल ग्रेटर देन 2 के लिए ये हमारे पास में है। तो अब इसमें ये पूछ रहा है कि f डैश 2 माइनस 0 की वैल्यू ज्ञात कीजिए। अब इसकी जगह ये भी पूछ सकता है f डैश 2 प्लस 0 की जगह, किसी भी क्वेश्चन में से पूछे जा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 तो क्या है, बिंदु है, माइनस कर रहे हैं और डैश है, इसका मतलब इसका बायां अवकलज निकालना है, और प्लस करते हैं तो दायां अवकलज निकालना है, किस बिंदु पर, 2 पर। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है, तो आपको ध्यान से समझना है। तो अब देखिए यहाँ इसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे। क्या निकालना है इसके अंदर कि भाई बायां अवकलज निकालना है, बायां अवकलज। कैसे पता चला, माइनस हो रहा है, बायां अवकलज को क्या कहते हैं हम, LHD कहते हैं। ठीक है, किस बिंदु पर निकालना है, x इज इक्वल टू 2 पर चेक करना है। बिंदु कितना हमारे पास, x इज इक्वल टू 2 पर इसका बायां अवकलज निकालेंगे। यदि प्लस होता तो दायां अवकलज। सूत्र क्या बन जाएगा इसका, f डैश a माइनस 0, और यहाँ क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a बटा माइनस h। ये तो सूत्र है। ठीक है, अब किस बिंदु पर है, 2 पर है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन h। a की वैल्यू 2 माइनस h यानी 2 से छोटा, 2 से छोटे के लिए कौन सा फंक्शन है, ऊपर वाला। तो यहाँ ध्यान से समझना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस h, यानी इसके लिए ये फंक्शन है। तो x की जगह इसमें क्या लिखूं, 2 माइनस h माइनस 1 रख दिया सीधा सीधा। अब देखिए इसमें क्या करना है, माइनस माइनस f ऑफ 2, यानी 2 के लिए फंक्शन कौन सा है, ये है। तो इसमें x की जगह क्या रखना है, 2 रखना है। तो 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन h का h।
आ गई बात समझ में? कैसे? 2 माइनस एच, तो ये फंक्शन था, इसमें x की जगह करेक्शन कर दिया। f ऑफ 2 के लिए कौन सा फंक्शन इक्वल के लिए ये है, तो x की जगह क्या रखा? 2 रखा, तो 2 × 2 4 माइनस 3 यानी 1 बच गया। तो अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ हो जाएगा ये हमारा 2 माइनस एच माइनस 1 बटा h। तो इन दोनों से ये माइनस के 2 हो जाएंगे, -2 से +2 कैंसिल, क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h बटा h। अर्थात कहने का मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 -1, कहने का मतलब मान कितना आ गया, -1। किसका आया? f'2 - 0 का आ गया। यही हमारे को ज्ञात करना। तो f'2 + 0 भी हम निकाल सकते हैं। तो हम इसी प्रकार से कल आगे के जो वीडियो लेक्चर होंगे उसमें अवकलन के महत्वपूर्ण ट्यूशनों की बात करेंगे। तो आप हमारा हमेशा का एक वीडियो लेक्चर उपलब्ध होता है, तो आप उसके पूरे लास्ट ट्यूशन तक जरूर देखें, और कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।